लंका कांड, पांचवें दिन का युद्ध। लक्ष्मण रावण युद्ध। गंगा तट पर चल रही राम कथा का 26वां दिन चल रहा है, जिसमें लंका कांड की कथा चल रही है और युद्ध का प्रकरण चल रहा है। 4 दिन का युद्ध हो चुका है। तीसरे दिन कुंभकर्ण का और चौथे दिन मेघनाद का वध हो चुका है। अब आगे की कथा। स्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेघनाद के मृत शरीर को देखकर एक बार तो रावण मूर्छित हो गया। बाद में उसने स्वयं को संभाला और फिर विलाप कर रही मंदोदरी एवं अन्य परिजनों और नगरवासियों को ढांढस बंधाने लगा। उसने समझाया कि समस्त जगत नाशवान है, इसमें दुखी और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, यही प्रकृति का नियम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने ज्ञान का उपदेश दिया, उसकी बातें सही हैं। वस्तुतः दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नरे न घनेरे। इसी प्रकार रात बीत गई और सवेरा हुआ। युद्ध के 5वें दिन लंका के चारों दरवाजों पर रीछ और वानर सैनिक आ डटे। इधर लंका में रावण ने अपने योद्धाओं को बुलाया और उनसे कहा कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो रहा है वह अभी भाग जाए। युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर कोई नहीं आएगा। फिर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और उसमें अस्त्र शस्त्र सुसज्जित किए। रणभेरी बजने लगी, ढोल नगाड़े योद्धाओं में जोश भर रहे थे। राक्षसों की अपार सेना युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रही थी। चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं और बहुत से रंगों की अनेक पाताएं और ध्वजाएं, हाथियों के बहुत से झुंड हैं। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य देव छुप गए, पवन रुक गई और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी और सहनाई में योद्धाओं को जोश में भरने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पर उसका बखान कर रहे हैं। रावण ने अपने योद्धाओं को कहा कि तुम रीछ वानरों को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमारों को मारूंगा। चलिऊ निशाचरी कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिर दैत निकाया,
समर सूर जानहि बहु माया। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेने जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगहि, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहि। उठी रेणु रवि गयौ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घने जनु गाजहि। भेरी न फीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। कहाई दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दलु भालु कपिन के ठट्टा। हऊँ मरि हऊँ भूप दो भाई, अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई। पांडाल में उपस्थित श्रोतागण कथा को ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। स्वामी जी की कार्यशैली ऐसी ही है कि श्रोताओं को सब कुछ अपने सामने घटित होते हुए दिखाई दे रहा था। स्वामी जी ने एक क्षण विश्राम लिया और उसके बाद कथा को आरंभ करते हुए कहा, दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करते अपने समान योद्धाओं से जा भिड़े। उधर रावण को रथ पर आते देख और श्री रघुवीर को बिना रथ का देखकर विभीषण अधीर हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि बिना रथ के श्री राम रावण से कैसे जीत पाएंगे। इसलिए वे श्री राम से कहने लगे, हे नाथ, आपके पास न तो रथ है और न ही तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उनकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दंभ और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। दान फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम, यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, जिसके समान दूसरा कोई कवच नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो क्या बात है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़
ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरी, क्षमा कृपा समता रजुजोरी। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन द्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहूँ रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। प्रभु श्री राम के ऐसे वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा और सुख के समूह श्री राम, आपने इसी बहाने मुझे बड़ा उपदेश दिया। उधर दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ चुका था, जिसमें वानर सेना भारी पड़ रही थी। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखकर रावण आगे बढ़ा और वानर सेना पर टूट पड़ा, जिससे वानर सेना में भगदड़ मच गई। वे अंगद और हनुमान जी को पुकारते हुए भागने लगे और भगवान श्री राम को पुकारते हुए कहने लगे, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में रावण के समक्ष आ गए और उन्होंने रावण को ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण क्रोध में बोला, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण जी की ओर प्रचंड बाण छोड़े, जिन्हें लक्ष्मण जी ने हवा में ही अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर पुनः रावण ने इसी तरह कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी पर चलाए, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें मार्ग में ही काट कर हटा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने अपने बाणों को रावण के रथ को तोड़ दिया और सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों पर उन्होंने 100 बाण मारे, फिर 100 बाण उनकी छाती पर मारे, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और उठ खड़ा हुआ। अब उसने लक्ष्मण जी पर वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तब रावण उन्हें उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा, परंतु उन्हें उठा नहीं सका। यह देखकर हनुमान जी वहां दौड़ चले आए। रावण ने हनुमान जी को आते ही उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी ने घुटने टेककर खड़े हो गए। फिर वह क्रोध से भरे हुए उठे और उन्होंने रावण को एक घूंसा मारा। रावण वहीं गिर पड़ा। बाद में संभल कर वह उठा तो उसने हनुमान जी के बल की सराहना की। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है, क्योंकि तू अभी भी जीता रह गया। ऐसा कहकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर रघुनाथ जी के पास ले आए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को की मूर्छा दूर हो गई और वे उठ खड़े हुए। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई
लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर युद्ध में आ डटे और उन्हें बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया। सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को गया। यह देखकर लक्ष्मण जी वापस प्रभु श्री राम के पास लौट आए और उन्हें आकर प्रणाम किया। जय श्री राम।